सबको नमस्कार। अरे, हम यहाँ हैं। रॉबिन को थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। वह यहाँ है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। रॉबिन, क्या तुम अब कुछ बता सकती हो? अरे यार, खैर, यहीं रुको, रॉबिन। वह हमारे साथ वापस आएगी। मैं इनमें से एक सिर्फ मैं और रॉबिन के साथ करूंगा और तब तक अभ्यास करूंगा जब तक हमें समझ ना आ जाए कि क्या हो रहा है। इस बीच हमें आगे बढ़ना है। आज का विषय था दूसरों को ऊपर उठाने की शक्ति और ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। वैसे भी ये मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने सुना हो। बेशक मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन मैंने इसे किया। मैंने इसे अपने जीवन में जिया है और मैंने इसका प्रभाव देखा है। और मुझे पता है कि रॉबिन के पास क्रूज लाइनर पर होने के नाते बहुत कुछ जोड़ने को है। और जब आप लोगों से बात करते हैं, अगर आप उनका उत्थान करते हैं, तो क्या क्या अद्भुत चीजें हो सकती हैं। जब आप लोगों या किसी समुदाय का उत्थान करते हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है। मैं आपको एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूं। हमारी कंपनी, श्री माफ्रा, उन्होंने दूसरों को अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए प्रेरित किया है और हमें बिना किसी संदेह के पता है कि ये कारगर रहा क्योंकि आप 6 साल पहले से आगे बढ़ सकते हैं जब मैं आया था। तो मैं कहूंगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए लोगों का एक बड़ा विस्फोट हुआ था। और हम दिल से जुड़े थे, है ना? मेरा मतलब है कि जिस चीज ने हमें एक साथ खींचा, वह ये थी कि हम सभी मानवता के उत्थान के बारे में एक जैसा महसूस करते थे। लेकिन जब आप दूसरों पर प्रकाश डालते हैं और कभी कभी मेरा मानना है कि आप लोगों में ऐसे गुण देखते हैं जो शायद वे नहीं देखते और किसी भी कारण से, शायद जीवन में, आप जानते हैं। जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आप जानते हैं कि जब आप अपने किसी भी काम में होते हैं, तो कुछ भी संभव है। ठीक है, आपको याद है कि मैं एक फायरमैन बनने जा रहा हूं, मैं चांद पर जाने जा रहा हूं, मैं जेट उड़ाने जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, इसकी कोई सीमा नहीं थी। और मैं हमेशा इसकी तुलना आपके मन में किसी भी चीज की आज़ादी की एक बड़ी जमीन से करता हूं। और जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, वह जमीन छोटी और छोटी होती जाती है, और छोटी और छोटी होती जाती है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते, तो यह आपको असल में एक बंधन में डाल देगा। अरे, अगर आपके दिमाग में एक चौथाई जमीन है तो आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको नहीं लगता कि आप उस बाड़ के दूसरी तरफ होने के लायक हैं या वह आप नहीं हैं, वह वे हैं या वह। और मुझे ये एक उदाहरण देकर पता चला। जब मैं अपनी नियमित नौकरी में था, तब काम पर मैं वहां सबसे कम उम्र का सुपरवाइजर था, इसलिए मुझे बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। ज्यादातर लोग मेरी उम्र से दोगुने थे और मजदूर एक यूनियन में थे, इसलिए जब भी आप उनसे कुछ करवाते थे, वे उछल कूद करते थे। इसलिए आपको अपने दिमाग में कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि आप काम पूरा करना चाहते हैं। अगर आप काम पूरा नहीं करते, तो आप किसी यूनियन में नहीं हैं, है ना? वे आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो मुझे याद है एक सज्जन थे, वो एक बड़बोले व्यक्ति थे, दुकान में, लेकिन वो एक तेज इंसान थे और लोग उनकी बात सुनते थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उनके साथ हो जाऊं तो मैंने बहुत सी चीजें हासिल कर ली, है ना? मैंने कई चीजों को एक साथ होने में मदद की। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा, आप जानते हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं और आप ऐसा नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा नकारात्मक ही होना चाहिए। मेरा मतलब है, आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं। हम यहाँ काम करते हैं, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। मैं उन सुपरवाइजरों में से नहीं हूं जो बॉस या धमकाने वाले हों। मैं आपको मनाना चाहता हूं कि आप इन 8 घंटों में मेरे साथ रहें और मैं आपको एक लीड मैन बनाना चाहता हूं। वो लगभग पेशाब कर बैठे। किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी ने उनसे कभी नहीं पूछा। वह मेरे अब तक के सबसे अच्छे लीड लोगों में से एक साबित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कोई कद्र है और उसे लगा कि क्योंकि मैंने उसे ऊपर उठाया और मैंने बस उस पर उंगली उठाई। उसमें ये गुण पहले से ही था, लेकिन वह गेम खेलने में बहुत व्यस्त था। और ये खेल सालों तक चलते रहते हैं। अगली बात जो आप जानते हैं, वह ये है कि जब आप अपने एस में होते हैं तो यह अच्छा लगता है। यह आपके एस में उतना अच्छा नहीं होता। आपके एस में आप बेवकूफ होते हैं। और आपके एस में आपकी कोई नहीं सुनता और आप सोचते हैं, ओह वह बड़बोला बदमाश है, मैंने इसे देखा है। तो मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे काम करते देखा है। अब
आप जानते हैं, यहाँ हमारे साथ, हम में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं या उन पर रोशनी डालते हैं। और यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी देखी है। मैंने लोगों को, जो बोल नहीं सकते थे, अपना नाम नहीं बताते थे, से बढ़ते हुए देखा है कि वे कौन हैं। कंपनी ने तुम्हें नहीं बनाया, मैंने तुम्हें नहीं बनाया, दूसरे लोगों ने तुम्हें नहीं बनाया। लेकिन अगर तुम बस आत्मविश्वास महसूस करो, तो कभी कभी लोग मुझे बताते थे कि जब मैं छोटा था, तो माटी, तुम बहुत अच्छे हो। खाली खाली खाली, मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक बार जब मैं प्रेरित हुआ, तो आत्मविश्वास बढ़ गया। और तुम उद्देश्य, संतुष्टि महसूस करने लगते हो। ये लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि वे यहाँ होने के लायक हैं और उन्हें यहाँ होना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने सबको सुनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी जीवित रूप से देखा। मैं लगभग साल का था और मेरे चाचा और मेरी चाची के पास इलिनोइस में एक खेत था, या एकड़, और वे सूअर पालते थे। कहा जाता है कि सूअर बहुत चालाक होते हैं। खैर, उनके पास जो सूअर का फार्म था, उसमें वे उन्हें शायद 1 एकड़ में रखते थे और सूअर उसे पीट पीट कर मार डालते थे और वे उन्हें वहां से हटा देते थे क्योंकि वे जड़ें जमा रहे हैं और कुछ भी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें वहां रखा वह 2 पतली बिजली की तार थे। मुझे नहीं लगता कि वे जमीन से 1 पैर दूर थे क्योंकि एक सूअर बहुत कुछ नहीं करता है, ठीक है। और वे अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते हैं। सामने का पैर सिर्फ एक पोगो छड़ी है। तो आप उस चीज को ऊपर रखें और वे बहुत स्मार्ट हैं। वे इसे छू सकते हैं, लेकिन उन्हें ये कहते हुए किसी तरह का संचार मिला, यो पोकी, उस तार को मत छुओ। खैर, एक दिन मेरे चाचा अंदर आए और उन्होंने कहा, अरे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और कुछ काउबॉय के साथ आओ। वे अब मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। मैं शहर का लड़का हूं और हम उस बार को नीचे उतारने जा रहे हैं, इसका एक हिस्सा, और यह उन्हें सीधे नए क्षेत्र में ले जाएगा। यह अधिक हरा भरा है। उन्होंने सब कुछ तय कर लिया है। ये कुछ महीनों के लिए होना चाहिए। उस समय वे इस हिस्से को ठीक कर देंगे। केक का टुकड़ा, हम क्या करें? खैर, हम सब उनके पीछे एक पंक्ति बनाने जा रहे हैं और बस उन्हें अगले क्षेत्र में ले जाने के लिए धीरे धीरे चलते हैं। मैं सोच रहा हूं, ये कितना कठिन है। मेरा मतलब है, वहां हरी घास है। वे एक धमाका करने जा रहे हैं। उन्हें वहां पहले से ही भोजन मिल गया था। चलो, वे वहां भागने वाले हैं। वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। इसलिए, जैसे ही हम उन्हें वहां ले जा रहे हैं जहां बाढ़ थी, उन्होंने हवा के ब्रेक लगाए जैसे मैं हूं वे क्या कर रहे हैं। ओह, वे सोचते हैं कि बाढ़ वहां है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। उनमें से एक को उस नाक को उस काल्पनिक जगह से पार करना होगा जहां वह बाढ़ हुआ करती थी। और एक बार जब वह जाता है, अरे, यह अच्छा है। वे उस मैदान में भागेंगे। आप मजाक कर रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हाँ, चबा रहे हैं। वे चारों ओर घूमना शुरू करते हैं और हमारे पैरों के बीच दौड़ते हैं और दूसरी तरफ दौड़ते हैं। उन्हें आगे न बढ़ने दें। उन्हें आगे न बढ़ने दें। एलबी सुअर, आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए हमने इसे फिर से किया। हमने थोड़ा धीमा किया, और इस एक सुअर ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक बार जब उसने ऐसा किया और भाग गया, तो उन सभी ने ऐसा किया क्योंकि उसे विश्वास था कि वह वही है जहां से वह संबंधित है। यहाँ तक कि जब आप हमें बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप जा सकते हैं। हमारे दिमाग में एक ही बात है। हम अपना पूरा जीवन जीते हैं और हम सोचते हैं, ठीक है, बस वहां जाएं। मैं वहां का नहीं हूं। खैर, देखो उस आदमी के पास क्या है। खैर, उसे यह मिल गया है क्योंकि वह अलग है। नहीं, वह नहीं है। उसे यह मिल गया क्योंकि वह जानता है कि ये एक काल्पनिक बाढ़ है। आपके पास बाढ़ को नीचे ले जाने का नियंत्रण है। और कभी कभी ऐसा कैसे होता है, ये दूसरों को उत्साहित करता है। मुझे वास्तव में इससे इतनी लंबी कहानी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब मैं बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही आया और मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा। और अगर आप ये देख रहे हैं और आप हम तीनों को देख रहे हैं, तो काश रॉबिन बात कर सकता क्योंकि वह आपको उड़ा देगी। आपको पता होगा कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब है, मैं साल पुराना हूँ। मैं दुनिया भर के लोगों से बात करता हूँ। मेरी हर जगह लोगों से दोस्ती है। इस कंपनी ने समुद्र को खाली कर दिया है, दीवारों को गिरा दिया है। मैं ऐसे देश के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें हम किसी को नहीं जानते हैं। जो शक्तिशाली है। और हिस्सा ये है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको अपनी रक्षा करनी है।
सब एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। जो भी हो, यह मेरा विचार है। और मैं माइक एलिस के पास जाऊंगा। हाँ, नहीं, धन्यवाद मार्टी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, जी हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आप जानते हैं, मैंने उस विषय के बारे में सोचा था जिसे मार्टी ने उठाया, लोगों का उत्थान किया, और मेरा पहला विचार था, आप जानते हैं, लोग मार्टी और डैन और मुझे और रॉबिन को क्यों सुनते हैं? और जाहिर है यहाँ बैठे मार्टी को सुनते हुए, मुझे पहले से ही इसका जवाब पता है। वह बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैंने सोचना शुरू नहीं किया, तब तक मुझे समझ नहीं आया कि लोग हमारी बात क्यों सुनते हैं। और शायद आपने इसके बारे में सोचा है, शायद आपने नहीं किया है। शायद आपको यकीन नहीं है कि आप हमारी बात क्यों सुन रहे हैं। शायद आपको आश्चर्य हो कि आप हमारी बात क्यों सुनते हैं। लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूं कि हम क्या करते हैं और हम इसे कैसे करते हैं, तो अधिकांश लोग हमारी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि विफलता क्या है। ठीक है, हम और मैं व्यक्तिगत रूप से जितना सफल हुए हैं, उससे कहीं अधिक बार असफल हुए हैं। और इसका कारण जो मैं आपको बताता हूं वह यह है कि जब तक आप असफलता को अंतरंग रूप से नहीं जानते, तब तक आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सफलता कैसी दिखती है। और उन सभी असफलताओं के कारण जिनसे मैं गुजरी हूं, मुझे पता है कि सफलता कैसी दिखती है। और मैं असफलता को बहुत करीब से जानता हूं। और इस वजह से मेरे पास न केवल असफलता के बारे में थोड़ी सी अंतर्दृष्टि है, बल्कि यह भी है कि कैसे सफल होना है और सफलता कैसी दिखती है। और जब मैं सफलता और सफलता में शामिल तत्वों को देखना शुरू करता हूं, तो यह बेहद जटिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बेहद जटिल हो सकता है। और जब हम सफलता के बारे में सोचने लगते हैं और अन्य लोगों को ऊपर उठाने लगते हैं, तो वास्तव में ये परिभाषित करना मुश्किल होता है कि सफलता क्या है। और मैं आपको अपना एक त्वरित उदाहरण दूंगा। जब मैं सफलता को देखता हूं और देखता हूं कि क्या आ रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं और मैं इसे आर्थिक रूप से देखता हूं, तो सफलता मेरे लिए आर्थिक रूप से कैसी दिखती है। और बहुत से लोग इसे सुनने और जाने वाले हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह सही नहीं हो सकता। मेरे लिए सफलता लगभग $1 महीने की है। यही तो है, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। वो और $2 grand वास्तव में मेरे सभी बिलों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मैं EMI के लिए पैसे अलग रख सकता हूं। नापात स्थिति। अब अगर मैं इसे 4000 में बदल दूं, तो मैं राजा की तरह जीऊंगा। अब दुनिया भर में सफलता हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोग जब सफलता को देखते हैं, तो यह आर्थिक रूप से हो सकती है, या $1 प्रति माह हो सकती है। और यह बस उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। और जैसे जैसे आप एक पायदान ऊपर जाते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वे क्या बनाना चाहते हैं, जाहिर है ये दूसरों के लिए बढ़ता है, लेकिन यह एक ऐसी संख्या है जो कोई आपको नहीं दे सकता या कोई आपको नहीं बता सकता कि ये क्या है। अगर कोई आता है और मुझे उनसे 5 या उससे अधिक समय तक बात करने का मौका मिलता है, तो मैं बता सकता हूं कि उनके लिए सफलता कैसी दिखती है। और क्योंकि मैं उन सभी असफलताओं से गुजरा हूं जिनसे मैं गुजरा हूं, जिनमें से बहुत सी मार्टी और डैन के साथ थी, इसलिए मैं सफलता के तत्वों को भी जानता हूं। और जब मैं अपनी सफलता और अपने काम के बारे में सोचता हूं, और फिर कल लाइव पर मैंने अपने लक्ष्यों के बारे में बात की और बताया कि कैसे मैं 6.5 साल पहले तय किए गए अपने लक्ष्यों में से लगभग % तक पहुंच पाया हूं। और यह श्री मुफा की वजह से है और उन्होंने जो किया है और जो उन्होंने हमारे सामने रखा है। लेकिन जब मैं किसी से बात करता हूं, तो श्री मुफा ने जो सामने रखा है, उसके कारण, और मैं अभी संख्याओं में नहीं जाऊंगा। मैं ये बाद में कर सकता हूं। अगर मैं किसी से 5 मिनट बात करता हूं, और यह सब लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में है, मैं न केवल अनुमान लगा सकता हूं कि उनके जीवन में सफलता कैसी